हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों की, मतलब लाभ हानि के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में जितने भी सवाल कराऊंगा दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्या लिखते हैं इसको, सीपी लिखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं दोस्तों, सीपी, और विक्रय को लिखते हैं एसपी। ये बात तो आपको क्लियर है। क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी, विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनका अनुपात दे रखा है 20:21, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20:21 दे रखा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कोई भी वस्तु आपकी 20 रुपये की है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो वस्तु आपकी 20 रुपये की है, उसे बेचा जा रहा है 21 में। कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20 रुपये की चीज़ को 21 में बेचेंगे तो 1 का ही तो लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने पे हो रहा है, 20 पर। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे या फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे, किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, सीपी पर। ठीक है, तो सीपी पर निकालेंगे मतलब डिवाइडेड बाई 20। प्रतिशत में पूछा है मल्टीप्लाई 100। बस दोस्तों आ गया आपका आंसर। 20 से काट दो इसको, 5 बार ही जाएगा। 1 का 5 से मल्टीप्लाई मतलब 5% का क्या होता है, लाभ होता है। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या दिया गया, क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्लियर है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया गया है। इनका अनुपात है 5:4 का इनका अनुपात दिया गया है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या कर रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए कोई वस्तु 5 रुपये की है, उसे 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है दोस्तों, 1 रुपये की हो रही है। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, मतलब 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेचेंगे तो 1 की हानि हो रही है। हानि निकालना है या फिर लाभ निकालना है, किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो बट्टे में क्रय मूल्य कितना, 5 मल्टीप्लाई 100, 5 से काट दो 100 को, 20 बार जाएगा। 20 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20% क्या हो जाएगा, आपकी हानि हो जाएगी। क्लियर है, हानि कितनी हो जाएगी, 20% की। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लाभ निकालेंगे, हानि निकालेंगे किस पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक आपका क्या है, विक्रय मूल्य, एक है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, क्या दे रखा है, समझिए क्वेश्चन को। 8/5 है, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। क्लियर है। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से एक बात मालूम होगी, ये क्या लिखा हुआ है, 8/5 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे वाली वस्तु क्या होती है, हमेशा क्रय मूल्य होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। क्लियर है, मतलब 5 रुपये की चीज़ को कितने बेचने, 8 रुपये में बेचने, तो 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। नीचे वाली वस्तु क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों आपका 8। क्लियर है, ये इनका रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए 5 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहे हैं, 5 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेचने, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब किस पर निकलता है प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर निकलता है, तो बट्टे में कितना, 5 × 100, बस आ गया आंसर। इससे काट दो इसको, कितनी बारी जाएगा दोस्तों, 20 बारी जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, मतलब 60% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है,
देखिए 50 रुपये में वस्तु बेची जाती है, क्लियर है, कितने में 50 रुपये में बेची जाती है, और दूसरी वस्तु कितने बेची जाती है 70 रुपये में बेची जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है 50 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है हानि, तो ये क्या है दोस्तों आपकी हानि है। 70 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है लाभ, ये लाभ है दोस्तों। लेकिन ये क्या है दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, मतलब जितने की हानि होगी उतने का ही लाभ होगा, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है आपको क्या कॉस्ट प्राइस पता है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी कहाँ होगा दोस्तों, बीच में होगा। कैसे, जितने का लाभ होता है उतने की हानि होगी, ठीक है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी देखिए कैसे निकालेंगे, लाभ हानि जब बराबर है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ लीजिए, 50 + 70 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 2, आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 60 रुपये। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों आपका 60 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो 60 रुपये आपका आंसर आ जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए 60 रुपये की वस्तु को जब हम 70 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट, 10 का। 60 रुपये की वस्तु को कितने बेचेंगे 50 में, कितने की हानि, 10 की। तो लाभ और हानि दोनों बराबर हो गई, यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, क्लियर है। मतलब जितने की हानि होती है उतना ही का लाभ होता है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब आपसे क्या पूछा है, वस्तु पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो कर लेंगे दोस्तों। कितने की हानि होती है, 10 की, या फिर लाभ ले लीजिए चाहे हानि ले लीजिए, जो निकल के आएगा एक ही निकल के आएगा। तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, 10 का लाभ हो रहा है। कितने पर निकलता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है, लाभ निकालिए चाहे हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य आपका कितना है 60, गुने कर दीजिए 100, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, अब 6 से इसको 100 को काटेंगे आप, ठीक है। 6 को 100 से काट दीजिए, कितनी बारी कटेगा, 6 एक कम 6 कटेगा 10 में, कितना बचेगा 4, तो ये कितना हो गया 40, ठीक है। 6 छिंगे 36 हो जाएगा, 4 बचा नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, फिर से 40 हो जाएगा, 6 छिंगे 36 कटेगा, फिर से 40 हो जाएगा, 6 छिंगे 36, फिर से 40 हो जाएगा, 6 छिंगे 36, फिर से 40, 6 छिंगे 36 कटेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6.67, ये चलता जाएगा तो क्या लिख देंगे 6.67, ठीक है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 16.67% किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे ये तो आपने लाभ निकाला है, लाभ प्रतिशत इतना है, ठीक है, यदि हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत भी इतना ही निकल के आएगा, क्योंकि हानि कितने की है 10 की, तो 10 रखेंगे। किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर 60 रखेंगे, गुने 100 करेंगे तब भी आपका इतना ही निकल के आएगा। लेकिन क्या है क्वेश्चन में, लाभ और हानि बराबर है, इसलिए आपका यहाँ पर प्रतिशत भी बराबर निकल के आएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य दिया गया है मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्लियर है। क्रय मूल्य कितना है 9, अनुपात सेलिंग प्राइस का अनुपात आपको 11 दे रखा है। क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 9 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितने पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। क्रय कितना है 9 दे रखा है, गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 100 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बटे में कितना 9 हो जाएगा। 9 से आप इसे कटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी कट जाएगा 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2 बचेगा 20, फिर से 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2 बचेगा, अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर से 20 हो गया, फिर से 9 दूनी 18, फिर से 20 हो गया, फिर से 9 दूनी 18, तो 22.22% क्या आ जाएगा आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो 22.22% किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, लाभ प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 25, क्या है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब बाद में क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं के विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस आपका कितना है 20, क्या है दोस्तों आपका विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस कितना है बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है दोस्तों। अब इसे काट के छोटा कर लो,
ये कट जाएगा 25, ये कट जाएगा 5 चौके 20, कट गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए CP कितना हो गया आपका, ये CP जब इधर आ जाएगा तो ये CP कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, CP हो जाएगा 4, क्लियर है। और देखिए ये SP कितना हो जाएगा, ये SP हो जाएगा दोस्तों आपका 5। ठीक है, तो 4 रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। आप देखिए 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट, 1 का। प्रॉफिट किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 4 है, गुणे कर दीजिए 100, 4 से काट दो 100 को, 25 बार ही कटेगा तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, कॉस्ट प्राइस है, आपका सेलिंग प्राइस है। आपको करेंगे क्या, आपको जो कॉस्ट प्राइस के साथ में बोला गया है उसे एसपी के नीचे लिखेंगे, और जो एसपी के साथ में बोला गया है उसे कॉस्ट प्राइस के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के साथ क्या बोला गया है 25, तो इसे आप विक्रय के नीचे लिखेंगे। क्लियर है। और 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 आपको विक्रय के साथ बोला, इसे क्रय के नीचे लिखेंगे। क्लियर है। अब 20 की चीज़ को 25 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 5 का। किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। सीपी आपका 20 गुने 100, 20 से काट दो, 5 बार कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात। आगे और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन की तरह है। एक आपका क्या है सीपी, एक है आपका दोस्तों एसपी। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो सीपी के साथ बोला जाएगा उसे एसपी के नीचे, जो एसपी के साथ बोला जाएगा उसे सीपी के नीचे। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के साथ 18 बोला गया तो इसे एसपी मान लेंगे, मतलब 18। 15 वस्तुओं का विक्रय, 15 आपका विक्रय के साथ बोला है, इसे सीपी के नीचे लिखेंगे, कितना 15। बस आ गया आंसर। 15 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, मतलब 15 रुपये की चीज़ को 18 रुपये में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट, 3 का। ठीक है, किस पर निकलता है, हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी आपका 15 गुने 100। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, गुने 100 आ गया। आप इसे कटा लेंगे, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 5 बारी, 5 से आपका 100 कितनी बारी कटेगा, 20 बार कटेगा। तो 20% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। यही हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। करना क्या है, जो सीपी के साथ बोला गया है उसे एसपी में लिखेंगे, जो एसपी के साथ बोला गया है उसे सीपी में, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी भी डाउट है तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर हुई दोस्तों बात। क्या करना है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या है, एक सीपी है, लिख लिया, एक एसपी है, लिख लिया। जो सीपी के साथ बोला जाए उसे एसपी में लिखेंगे, जो एसपी के साथ बोला जाए उसे सीपी में। ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्लियर, ये किसके साथ बोला गया है, क्रय मूल्य के साथ, मतलब सीपी के साथ, तो इसे क्या लिखेंगे, एसपी में लिखेंगे। 18 वस्तु का विक्रय, 18 विक्रय के साथ बोला गया है, मतलब एसपी के साथ, इसे सीपी में लिख लो। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब देखिए 18 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचता है, लाभ होगा या हानि, हानि होगा दोस्तों। क्लियर है, कितने का हानि होगा, 8 का हानि होगा। 18 रुपये की चीज़ को वो 10 रुपये में बेचेगा तो 8 का हानि होगा। हानि किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना, 18 गुने कर दो दोस्तों 100, इसे काट लो पहले। ठीक है, 2 से काट लेंगे 4 बार, 2 से काट लेंगे 9 बार, 4 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बटे में कितना 9। अब 9 से इसमें डिवाइड दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 9 चौके 36 कटेगा। ठीक है, 9 चौके 36, 4 बचा 40, फिर से 9 चौके 36 कट गया, कितना बचा, 4 नहीं जाएगा तो 40 हो गया। फिर से 9 चौक 36 कटेगा, फिर से 40 हो जाएगा, फिर से 9 चौक 36 कटेगा, तो 44.44% का क्या होता है, उससे हानि होती है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जो सीपी है उसे एसपी मान लेंगे, जो एसपी है उसे सीपी मान लेंगे। अब 18 रुपये की चीज़ को जब 10 में बेचेगा तो भैया 8 रुपये का हानि होगा। हानि या फिर लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। यदि क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दोस्तों आपका क्या होगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एक होगा दोस्तों एसपी जो को होगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जो कॉस्ट प्राइस के साथ बोला उसे एसपी के नीचे लिख लेंगे, जो एसपी के साथ उसे कॉस्ट प्राइस। क्या बोला गया, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 24, इसे एसपी मान लेंगे। क्लियर है। 18 वस्तुओं का विक्रय कितना है 18, उसे सीपी मान लेंगे। क्लियर है। अब 18 रुपये की चीज़ को 24 में बेचेंगे, कितने का फ़ायदा, 6 रुपये का फ़ायदा होगा। किस पे निकलेगा फ़ायदा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितना 18 गुने 100 कर दीजिए, बस हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब ये कटेगा 6 एकम 6, 6 त्रिका 18, ठीक है। अब 3 से जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10, फिर से 3 त्रिका 9। क्लियर। अब तो जाएगा नहीं एक में तो पॉइंट लग जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, फिर से 10, 3 त्रिका 9, तो 33.33% क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लाभ हो जाएगा। क्या पूछा था क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत, तो 33.33% का लाभ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। और मुझे आप बताइए ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर मतलब सीपी को क्या मान लेंगे, एसपी मान लेंगे, और जो एसपी के साथ बोला गया है उसे सीपी मान लेंगे। क्लियर है। देखिए 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये किसके साथ बोला गया है, क्रय मूल्य के साथ, तो क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, एसपी, मतलब 24 कहाँ लिखेंगे, एसपी के नीचे। 18 वस्तुओं का विक्रय, 18 किसके साथ बोला गया है, विक्रय के साथ। विक्रय क्या होता है, एसपी, लेकिन हमें क्या करना है, इसका अपोजिट मानना है, सीपी के नीचे लिखेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है दोस्तों, समझ में आ गया तो 2 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। इसीलिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं इसी टाइप के, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ तो हमेशा याद होगी, जब लाभ होता है तो 100 में प्लस करके लिखते हैं, हानि होती है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लाभ को क्या लिखते हैं, 100 में प्लस करके लिखते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लाभ को 100 में प्लस करके लिखेंगे, मतलब 100 में प्लस कर दिया लाभ को। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अनुपात, ठीक है। अब देखिए 100 में से माइनस करके लिखेंगे हानि को, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे दोस्तों हानि को। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 112 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 96। अब देखिए ये किससे कट जाएगा, यदि हम इसे 16 से काटें तो 16 सत्ते आपका 112, 16 छिक्के 96 होता है, तो 7:6 आ गया दोस्तों आपका सही आंसर। ठीक है, 7:6। आपसे क्या पूछा था, अनुपात ही तो पूछा था, अनुपात ज्ञात करें, तो 7:6 आपका सही आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। क्वेश्चन कठिन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आपको कठिन लग रहा होगा, करते कुछ नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है बिल्कुल वैसा वैसा करते जाइए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत कितना दिया गया है दोस्तों, आपको प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पर चेक करेंगे तो 25% आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% मतलब 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए आपको क्या है 25% दिया गया है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो 25 लिख लिया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है। 25 एकम 25, 25 चौके 100 कट गया तो 1/4 हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था, नीचे वाली वस्तु क्या होती है आपकी कॉस्ट प्राइस सीपी, ऊपर वाली क्या होती है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। मतलब 4 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस है, और 4 रुपये की चीज़ पर उसे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कितने बेचेगा वो, 5 में बेचेगा, तभी तो 1 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका सीपी, एक हो गया आपका एसपी। सीपी कितना हो गया 4, और 4 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के फ़ायदे में बेचेंगे, मतलब 5 में बेचेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 5 है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है उसका 800, वो 800 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 800 है, तो इसका ये कितना गुना है, कैसे पता करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, पता चल जाएगा कितने गुना है। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 बार कट गया 80, एक ये 0 बचा मतलब 160,
तो 5 का 160 गुना है ये, तो इसका भी क्या करेंगे 160 गुना कर देंगे। क्लियर है, इसका भी 160 गुना कर देंगे। तो 4 का 160 में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा। 4 का 0 में करेंगे 0, 4 का 6 में करेंगे 4 6 24, 24 का 4 आ जाएगा, कैरी का 2। ठीक है, 4 एकम 4 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 640। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 640। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। सेलिंग प्राइस यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 800। तो 5 का ये कितना गुना है, 5 से इसमें डिवाइड दे देंगे, पता चल जाएगा कितना गुना है, मतलब 160 गुना है। जब इसका 160 गुना है तो इसका भी 160 गुना कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 7,840 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है 12.5% की। क्लियर है, कितनी 12.5% की हानि हो रही है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। मैंने सॉल्व करना आपको बता दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं। यदि कोई डाउट है तो एक बार मैं आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है। कितना दे रखा है 12.5 दे रखा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बटे में 100 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है, नीचे क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, एक जीरो। अब 125 एकम 125 होता है, और 125 से जब आप इसे काटेंगे कितनी बारी कटेगा, 8 बारी कट जाएगा, 1000। 125 से 1000 8 बारी कट जाएगा, इसलिए ये 1/8 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है आपका CP और ये है दोस्तों आपका SP। क्लियर है। अब देखिए CP कितना है, नीचे वाली वस्तु हमेशा क्या होती है CP होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। CP कितना है आपका 8 है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर समझना क्वेश्चन को, हानि बोल रहा है वो हानि। ठीक है, 8 रुपये की वस्तु को वो 1 रुपये की हानि पर बेचता है। जब लाभ का क्वेश्चन था तो 8 रुपये की वस्तु को वो लाभ पर बेच रहा था। समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया है उसमें लाभ पूछा गया था। तो 8 रुपये की वस्तु को वो 1 रुपये के लाभ पर बेच रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर 8 रुपये की वस्तु को वो 1 रुपये की हानि पर बेचेगा, तो कितने बेचेगा 7 में बेचेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। नीचे वाला क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हानि की बात हो रही है, तो 8 रुपये की चीज़ को वो 1 रुपये की हानि में बेचेगा, मतलब कितने में 7 में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 7,840। तो 7,840 यहाँ पर है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 7,840। तो इसका ये कितना गुना है, क्या करेंगे इससे इसमें डिवाइड दे देंगे, पता चल जाएगा कितने गुना है। 7 एकम 7 कट गया, फिर से 7 एकम 7 कट गया, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, और एक ये जीरो मतलब 1120। अब इसका ये 1120 गुना है, तो इसका भी आप क्या करेंगे 1120 गुना कर दीजिए। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में जीरो ही रहेगा, 8 दूनी 16, 16 का 6 कैरी का 1, 8 एकम 8 कैरी का 1 9 हो जाएगा, और फिर 8 एकम 8। तो हमने क्या किया, इसका भी 1120 गुना कर दिया। कितना निकल के आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस 8,960। 8,960 किस ऑप्शन में है, 8,960 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर हानि की बात हो रही थी, इसलिए क्या है 8 रुपये की वस्तु को वो 1 रुपये की हानि में बेचेगा, मतलब 7 में। यदि लाभ की बात होती तो 8 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के लाभ में बेचेगा, मतलब कितने बेचेगा 9 में बेचेगा। समझ में आ गई दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले आप उसे सॉल्व कर दें। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी साइकिल 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए एक तरफ क्या दे रखा है हानि, एक तरफ है लाभ। मैंने आपको क्या बताया, हानि को क्या करेंगे 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और लाभ को क्या करेंगे 100 में प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 25 की दोस्तों हानि दे रखी है आपको। क्लियर है। और यहाँ पर क्या दे रखा 25 का लाभ दे रखा है। क्लियर है। हानि की बात होगी तो क्या करेंगे 100 में से माइनस करके लिखेंगे, 100 माइनस 25। क्लियर दोस्तों बात। अब इसमें लाभ हो रहा है तो इसे 100 में प्लस करके लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब 100 में से 25 माइनस कर दिया कितना 75,
100 में 25 जोड़ दिए, कितना 125। क्लियर दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसे 25 से काट दो, 25 तिहाई 75, 25 पच्चे 125, ठीक है, निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक चीज़, क्या दे रखी है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये आपसे पूछा गया है, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए आप क्वेश्चन को देखेंगे, अपनी साइकिल को वो कितने में बेच रहा है, 720 रुपये में बेचता है। क्लियर है, 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। और हानि वाला हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, कितने की हानि हो रही है, 3 की। और यहाँ पर कितने की हानि हो रही है दोस्तों, 720 रुपये में बेच रहा है वो। यहाँ हानि में कितने में बेच रहा है, 3 में। यहाँ कितनी हानि बेच रहा है, 720 में। यहाँ पे ये 720 के बराबर हो जाएगा। अब इसका ये कितना गुना है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने गुना है। 3 दूनी 6 कट जाएगा, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12 और 1 0, मतलब इसका ये 240 गुना है। आप क्या करेंगे, इसका भी 240 गुना निकाल लो। क्लियर है, इसका भी 240 गुना निकाल लो। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, पहले 0 ही हो जाएगा, 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, कैरी का 2, 5 दूनी 10, कैरी का 2, कितना 12। तो कितना निकल के आ गया दोस्तों, 1200 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 1200 रुपये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि कोई डाउट है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। हानि है 25 की, लाभ है 25 का। हानि को 100 में से माइनस करके लिखेंगे, लाभ को 100 में प्लस करके लिखेंगे। क्लियर है, इसको जब हमने सॉल्व किया 75 आ गया, 125, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 5 बार। ठीक है, आप देखिए जब वो 720 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है। यहाँ पर हानि कितने की हो रही है, 3 की हो रही है। क्लियर है, यहाँ पर वो कितने बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। यहाँ कितने में बेच रहा है, 720 में बेच रहा है। हानि पर ही तो बेच रहा है, तो हानि का ही तो दे रखा है दोस्तों आपको। यहाँ पर वो बेच कितने में रहा है, हानि में बेच रहा है। यहाँ पर 3 की हानि है, कितने बेच रहा है, 720 में, तो हानि 720 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर कितने बेच रहा है, वो 3 की हानि में बेच रहा है, और यहाँ पर कितने बेच रहा है, 720 में बेच रहा है। इसका ये कितना गुना है, 240, तो इसका कितना गुना निकालेंगे, 240 गुना 1200 आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन देखिए मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ, कैसे करते हैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 636 में बेचते हैं तो क्या होती है, यानी हानि होती है। क्या होती है दोस्तों, हानि होती है जब 636 में बेचते हैं। लेकिन जब 664 में बेचते हैं क्या होता है, लाभ होता है। क्लियर है, और लाभ और हानि क्या है दोस्तों, बराबर है। क्लियर है, कैसे, जितने का लाभ होता है उतने की हानि होती है। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो बीच में होगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों हानि और लाभ को दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 636 प्लस 664, दोनों को जोड़ के 2 से कर दो डिवाइड, दोनों को जोड़ेंगे 600, 600 1200 हो जाएगा 64, और ये 100 हो गए मतलब 1300। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, 650। तो क्रय मूल्य कहाँ पर होगा दोस्तों, बीच में होगा। कितना है क्रय मूल्य, 650 है। ठीक है, क्रय मूल्य 650 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपका आंसर आ गया, क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपये, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि लाभ प्रतिशत बताइए या फिर हानि प्रतिशत बताइए तो कैसे करते क्वेश्चन को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाल लिया, हानि प्रतिशत पूछ ले या फिर लाभ प्रतिशत पूछ ले तो कैसे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 650। अब ये 650 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा ही तो है, तो 14 का लाभ हो रहा है। अब ये 650 से कितना कम है, 14 कम है, तो 14 की हानि हो रही है, 14 का ही लाभ हो रहा है। ठीक है, वस्तु कितनी हमारी 650 रुपये की है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, 636 में बेचने पर उतनी हानि होगी जितना कि लाभ होगा। तो लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, 14 14 का है, 14 की हानि है, 14 का लाभ है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लाभ प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए, कितना है लाभ, 14 का है। क्रय मूल्य पर निकलता है हमेशा, लाभ निकालो चाहे हानि, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 650 है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गुणे कर दीजिए 100% के लिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। क्लियर है, जो लाभ प्रतिशत निकल के आएगा वही आपका हानि होगा, क्योंकि बराबर हैं दोनों, लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ ले क्वेश्चन में तो इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल के आ जाएगा।
क्रय मूल्य पूछा गया है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आदमी अपनी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, देखिए एक हो गया आपका क्या CP, एक हो गया दोस्तों क्या SP। CP आपको नहीं पता, उसे क्या मानेंगे 100 मानेंगे। क्लियर है, CP को क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अब 100 रुपये की वस्तु को वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा। क्लियर है, जब CP आपको नहीं दिया गया उसे हमेशा आप 100 मानेंगे। और 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब 120 में बेचेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे, पहले कितने बेच रहा है 120 में, अब क्या कह रहा है कि दुगने मूल्य में बेचे, मतलब दुगने का मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 की चीज़ को दुगने मूल्य पर बेचेगा, मतलब कितने बेचेगा 240 में बेचेगा। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 240 में, लेकिन वस्तु कितने की है 100 रुपये की है। क्लियर है, वस्तु आपकी 100 रुपये की है। क्या पूछा है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए पहले 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा था, अब क्या करता है उसके दुगने में बेच रहा है, 240 में बेच रहा है, लेकिन चीज़ आपकी 100 रुपये की ही है, तो कितने का फ़ायदा होगा दोस्तों। 100 रुपये की चीज़ को 240 में बेच रहा है, अब कितने का फ़ायदा हो रहा है 140 का हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर, कितने का प्रॉफिट 140 का प्रॉफिट कितने पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना 100 गुने कर दीजिए 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 140% का क्या होता है उसे लाभ होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 100 रुपये की चीज़ को पहले 120 में बेच रहा था, फिर क्या किया उसने दुगने मूल्य पर बेचना चालू किया। दुगने मूल्य मतलब 240 में। अब 100 रुपये की चीज़ को जब वो 240 में बेचेगा तो 140 का प्रॉफिट होगा। 140 का प्रॉफिट किस पर निकालेंगे, CP पर निकालते हैं हमेशा, CP नीचे गुने 100। आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। इसको अच्छे से समझना है दोस्तों आपको, ये जो गणना दे रखा है। ठीक है, 10% लाभ की गणना करता है तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। एग्जामिनर ने ये गणना नाम का शब्द देकर आपको फंसा दिया है। क्लियर है, लेकिन इसका कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, परसेंट कितना दे रखा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत दे रखा है आपको यहाँ पर कितना 10%। ठीक है, देखिए लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 10% का दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ, 10% है, 10 है, प्रतिशत का मतलब क्या है बटे में 100, 0 से 0 कट के क्या बचा 1/10 बचा, तो 1/10 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाली चीज़ क्या होती है हमेशा क्रय मूल्य, लेकिन इस गणना ने तो काम खराब कर दिया आपका, आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया। इस गणना का मतलब क्या है, इस गणना को समझना है। कैसे समझेंगे, इसके विक्रय मूल्य पर वो 10% लाभ की गणना करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है। इस गणना ने कन्फ्यूजन में डाला है, इसको समझ लीजिए। जो नीचे वाला है वो हमेशा आपका CP होता था, इस बार क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। 10% लाभ की गणना किस पर कर रहा है दोस्तों, वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं, यदि एग्जाम में गणना नाम का शब्द आ जाए तो आप उसे देखिए वो किस पर गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है या क्रय मूल्य पर कर रहा है। यदि वो गणना क्रय मूल्य पर करेगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य पर गणना करेगा तो नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा या सेलिंग प्राइस। क्लियर होगी दोस्तों बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 10 रुपये में वो क्या करता है बेच रहा है। ठीक है, और 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। समझ में आ गई दोस्तों बात, 10 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 10 हो गया। तो दोस्तों एक होता है आपका कितना CP मतलब कॉस्ट प्राइस, एक होता है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए समझिए, देखिए 10 रुपये में बेच रहा है, उससे क्या हो रहा है 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, यदि हम 10 रुपये में से फ़ायदा निकाल देंगे 1 रुपये का तो आपको 9 रुपये पता चलेगा। 9 रुपये की चीज़ को वो 10 रुपये में बेच रहा था, 1 रुपये का फ़ायदा ले रहा था। सेलिंग प्राइस आपका 10 था, इसमें आपका फ़ायदा भी शामिल था सेलिंग प्राइस में। अब सेलिंग प्राइस में से आपने फ़ायदा को घटा दिया तो कॉस्ट प्राइस ही तो बचेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 9 है। सेलिंग प्राइस दोस्तों आपको पता है सेलिंग प्राइस आपका 10 है और प्रॉफिट आपका कितना है 1 का है।
एक का ही तो प्रॉफिट ले रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस 9, सेलिंग प्राइस 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी एक मेज 450 रुपये में खरीदता है। खरीदता का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना 9, यहाँ पर कितना है 450, कितने गुना है कैसे पता चलेगा, इससे इसको डिवाइड दे दो, 9 पच्चे 45, मतलब कितना है 50 गुना है। क्लियर है। जब कॉस्ट प्राइस 50 गुना है तो सेलिंग प्राइस को भी क्या करो 50 गुना कर दो। ठीक है, तो 10 का 50 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा 500 हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 500 रुपये हो गया। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के सवाल कराए हैं, अलग अलग तरीके के सवाल कराए हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आप उसे सॉल्व करके आएंगे। क्लियर है। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।